इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा। पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। इसमें मेरा नाम आया जहां पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूं कि मेरी जानकारी में था। हाँ, नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोजपा में दो फायर हुई पड़ी है। ऐसे में चिराग पासवान जी दावा करते हैं कि वे लोजपा के वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरे खेमा की बात करें तो चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दूसरे खेमे वाले लोजपा के। और उसी खेमा में प्रिंस राज जी जो चिराग पासवान जी के चचेरे भाई हैं, साथ ही साथ समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से वे सांसद हैं, तो वे उस पार्टी के यानी कि लोजपा के दूसरे खेमा के वे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में भारत लाइव की टीम ने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से सांसद प्रिंस राज के ऊपर जो है रेप का केस दर्ज हुआ है दिल्ली के किनार पैलेस पुलिस स्टेशन में। और ऐसे में उस केस में जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, उनका भी नाम है। ऐसे में आज चिराग पासवान जी, जब आपको बता दें कि जो खगड़िया स्थित जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव है वहाँ निकले, वहाँ पर वे जो है वर्षी का कार्यक्रम करने जा रहे थे। ऐसे में पत्रकारों ने उनसे सवालात किए। उस सवाल का जवाब देते हुए, प्रिंस राज वाले मामला पर जवाब देते हुए चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पे कहा कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने इन दोनों व्यक्ति को जो है यानी कि जो आरोपी हैं, जो पीड़िता हैं, जिन्होंने एफआईआर किया है, साथ ही साथ प्रिंस राज अपने चचेरे भाई दोनों को पुलिस के शरण में जाने के लिए कहा था। इसके बाद अब मेरे पे ही एफआईआर कर दिया गया है, मेरा ही नाम एफआईआर में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं दोषी नहीं हूँ, पुलिस जो कार्रवाई चाहे वो कर सकती है, पुलिस जांच करे और जो भी दोषी है उसे पुलिस सजा दे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले। उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज हूँ। उसमें मेरा नाम आया जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया। और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।